आइए व्यूवर्स, आपको निज़ामुद्दीन में सुंदर नरसी के सुंदर महल की सैर कराते हैं। ये सुंदर महल है, इसका व्यू देखिए आप। बहुत ही खूबसूरत है, पुरानी इमारत है, तारीख़ी विरासत है और इसको आगाजान ट्रस्ट की तरफ से रेनोवेट किया गया है। ये पूरी सुंदर नर्सरी तकरीबन 90 एकड़ में फैली हुई है। ये महल बंद है, इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मनादी है अंदर जाने के लिए। नवेद मलिक भी पीछे घूम रहे हैं। हेलो हेलो। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस टाइम हम सुंदर महल के आसपास हैं। ये चारों तरफ का ये ग्राउंड है और यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते हैं। एक बार फिर इसका व्यू आप देख लीजिए, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत महल है, एंट्रेंस पर ही है और इसी के नाम पर इसका नाम यहाँ सुंदर नर्सरी रखा गया है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत शांत, बहुत खूबसूरत और दिल को बड़ा सुकून देने वाला माहौल है। ये देखिए, आपको दूर से ही एहसास हो रहा होगा इस खूबसूरत दिन का। क्या चमकीली धूप है। बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर आने के लिए एक टिकट भी लगता है जिसकी कीमत तकरीबन 40 रुपये है और मुझे नहीं लगता कि 40 रुपये दे के अंदर इतना घूमना कोई महंगा सौदा है। सुंदर नर्सरी के बीचों बीच ये एक और मोनूमेंट है जिसको हम अजीम सराय के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अजीम सराय में तकरीबन 108 कमरे हुआ करते थे। मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा कि आगा ट्रस्ट की जानिब से इसको रिनोवेट किया गया है, नई शक्ल दी गई है और बहुत सारी इसकी मसक़शुदा हालत यानी बहुत खस्ता हालत थी इसकी, उसको एक तरह से तरतीब दिया गया है। अंदर की जानिब जब जैसे ही हम दाखिल हुए, ये दरवाज़ा उसी दौर का है। देखिए किस तरह से कुरानी आयात यहाँ लिखी हुई हैं चारों तरफ दीवारों पर, और उनकी खूबसूरती, उनके जो अल्फाज हैं, जो लिखने का तरीक़ा है, वो सब उसी तरह है। हालांकि कुछ कुछ हिस्सा खस्ता हो रहा है लेकिन फिर भी पढ़ने में साफ आ रहा है। देखिए आप, ये बीच बीच में सफ़ेद रंग से उसे उभारने की कोशिश की गई है। ये चारों तरफ का इतना खूबसूरत मंज़र है और बहुत ही, ये छत है यहाँ की जिस पर ये खूबसूरत काम किया गया है। बहुत ही बारीक काम है यहाँ पर, जिसको हम महीन काम के नाम से जानते हैं। जब हम यहाँ से, ये रास्ता ऊपर की जानिब जा रहा है जैसा कि आमतौर से गुंबद में होता है। ये देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत मंज़र है। कहा जाता है कि यहीं से जो शेरशाह सूरी ने एक रास्ता निकाला था जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं से जाता था और ये हिस्सा जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच था, जिस सराय की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि कॉम्प्लेक्स अब बहुत छोटा है, पहले अपने दौर में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। ये है लक्कड़ वाला बुर्ज। देखिए बाहर से ही इसकी बनावट देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है और अपने दौर के अंदर ये बहुत खूबसूरत रहा होगा। और इसको लक्कड़ वाला बुर्ज क्यों कहते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसके आसपास ऐसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे लिखी हुई नहीं मिली है। और ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये अंदरूनी हिस्सा दरवाज़ा यहाँ का, इसमें अंदर दाखिले का रास्ता यहाँ से है और वही पुरानी सीढ़ियाँ, पुरानी इमारत। हालांकि अब तो काफ़ी बेहतर हालत में है ये। ऊपर आने के बाद हमको कुछ ऐसा व्यू दिखाई दिया। इसका दरवाज़ा, जैसा कि मैंने कहा, उसी ज़माने के दरवाजे हैं ये। जब इन इमारतों की तामीर की गई होगी, ये ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ जैसे हर गुंबद में होता है, इसी तरह यहाँ भी मौजूद है। इस पर भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत महीन नक्काशी काम किया गया है। ये कुआं है, ये भी उसी दौर का ही कुआं है और इसी कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है। इसमें यहाँ पर पानी की सप्लाई का सारा इंतज़ाम इसी कुएं से किया जाता था। ये इसका ऊपर का हिस्सा है जो उस दौर के लोगों के जहन को दर्शाता है कि जानवरों के पानी पीने के लिए भी यहाँ पर जगहें बनाई हुई हैं और हमारी पुरानी तहज़ीब का एक खूबसूरत नमूना है ये, जो अब से बहुत पुरानी, हमारा वो दौर जो शाही दौर हुआ करता था, ये उसकी निशानियां हैं। हालांकि बहुत खंडर हो चुकी हैं, लेकिन इन खंडरों में भी बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी कहानियाँ अपने अंदर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए मुझे एक और मॉन्यूमेंट दिखाई दिया। ये बिल्कुल इंडिया गेट की तर्ज पर है।
इसको इसी शक्ल में रेनोवेट किया गया है। हालांकि पुरानी इमारत है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर जाकर भी एक बहुत ही खूबसूरत शांत हमको माहौल मिला। बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से देखिए आप लोग भी। हालांकि ये वही पुरानी इमारत है, मैंने जैसा कि कहा कि खंडहर है और पुराने और नए पत्थरों की एक अलग दास्तान है, एक अलग इमारत है जिसमें पुराने पत्थर भी मौजूद हैं। रेनोवेशन के बाद नई चीज़ें भी यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। बहुत मतलब यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून का एहसास होता है, एक अलग ही शांति। यहाँ से देखिए, इधर से व्यू देखिए, पेड़ पौधे हरियाली, ये हर दर्रे से। अच्छा, इस तरफ कुछ है रास्ता, अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। मेरे ख्याल से ये भी उसी तरह से, हाँ, ये पानी की बोतल दर्शाती है कि यहाँ पर लोग आते रहे होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पानी की बोतल उसी दौर की है। आगे बढ़ते हुए मुझे एक और मोन्यूमेंट दिखाई दिया। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरी नर्सरी में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं और इसीलिए मैं इसके तकरीबन 3 ब्लॉग लेकर आऊँगी। ये पहला ब्लॉग है, ये एक मकबरा है, बंद है। इस तरफ से जालियाँ लगी हुई हैं, आगे से देखते हैं। इन जालियों के अंदर से हमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ का मंजर कुछ इस तरह का है। ये रास्ता भी बंद है, ये मेन दरवाज़ा होगा क्योंकि यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। और देख ही रहे होंगे आप इसकी हालत भी किस तरह से है। ये पीछे का दरवाज़ा है। जालियाँ, यानी 2 हिस्सों में जालियाँ लगी हुई हैं, और नहीं, 3 हिस्सों में जालियाँ लगी हुई हैं। एक हिस्से में दरवाज़ा, ये इसकी बैक साइड पर एक कुआं है। ये भी उसी दौर का कुआं है, यानी कि पानी की सप्लाई का इंतज़ाम, इसका ख़ास ख्याल उस दौर में भी रखा गया। व्यूअर्स, मिलते हैं इसी की सीरीज़ के एक अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।